आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हम लोग विशेष बातचीत में इकट्ठा हुए हैं। रैदास जयंती के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के जो परिप्रेक्ष्य में है, रैदास के विचारों को कितना लोग को आत्मनिसात करना है, क्या कुछ करना है, उनके बारे में आजकल कितना प्रासंगिक है, उनके विचारों को जनता के बीच में ले जाना। तो सबसे पहले हरिकेश्वर जी से पूछना चाहेंगे, जिस तरह से रैदास जयंती हर पार्टी लोग अपने अपने स्तर से मना रही है, हर लोग आज उनके विचारों को फॉलो करना चाहती है, क्या कुछ करना चाहिए आम जनता को? सबसे बड़ी बात है कि रैदास जयंती तो मनाया जा रहा है, लेकिन उनके विचारों को फॉलो अभी भी नहीं किया जा रहा है, जबकि आज के तारीख में बहुत बड़ा मान लें कि उनका विचार प्रासंगिक है। जिससे उदाहरण के तौर पर अब पूरे देश में आप देखेंगे कि रैदास जी ने ये बेगमपुरा राज्य की स्थापना का उन्होंने कल्पना किया। अच्छा। बेगमपुरा, बेगमपुरा मतलब बिना गम का। ऐसा मान लीजिए कि देश चाहिए कि जहाँ किसी को कोई गम नहीं हो, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग संतुष्ट रहे। तो बेगमपुरा राज्य की स्थापना का उन्होंने ये अपना कल्पना किया। और उसी के समकक्ष, उन्हीं के आसपास तुलसीदास थे। तुलसीदास ने राम राज्य की स्थापना का कल्पना किया। तो आज के तारीख में, आज वर्तमान माहौल में आप देखेंगे कि एक वर्ग जो है राम राज्य की स्थापना के लिए बेचैन है। उनकी आज सरकार है, राम राज्य लाने वालों की सरकार भी है। बेगमपुरा राज्य की स्थापना वाले जो रैदास जी को जो कल्पना थी, उसको मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो प्रमाण नहीं चढ़ पा रहा है। अच्छा। और आज आप देखेंगे कि कल मैंने देखा एक ये जनक राम मान लीजिए कि एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है रैदास जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, सभी को अन्न पहुंचा रहे हैं, गरीबों को अन्न पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने अन्न पहुंचाने की कल्पना किया था। अन्न पहुंचाने की कल्पना उन्होंने नहीं किया था कि कोई किसी को खिला दे, वो कल्पना उन्होंने नहीं किया था। सबको अन्न मिले, मतलब ये स्थिति क्रिएट हो कि कोई किसी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े और अपना स्थिति मान ले कि मजबूत रहे, कि सब लोग सक्षम मानने की हो और सक्षम मानने के तरीका से अपने कमाए अपने खाए स्वच्छंद रहे, किसी का दबाव मान ले कि नहीं झेले और बेगमपुरा राज्य की स्थापना कर। तो राम राज्य की स्थापना चाहने वाले लोग भी आज मान लीजिए कि रैदास जी को मना रहे हैं, जबकि उनका काम व्यवहार में दूसरा है और मान लीजिए कि दिखावा में दूसरा। तो इस बात को लोग समझ रहे हैं, इसलिए बेगमपुरा राज्य की स्थापना कराना हम लोग का दायित्व है। असल में उनका आज के तारीख में यही मान लीजिए कि संवाद है, यही संदेश है कि बेगमपुरा राज्य की ओर बढ़ना चाहिए और बेगमपुरा राज्य आएगा भारत के संविधान से, और भारत के संविधान जब तक मजबूत नहीं होगा, बेगमपुरा राज्य की स्थापना नहीं होगी। और बेगमपुरा राज्य की स्थापना के लिए ही डॉक्टर अम्बेडकर ने सारा व्यवस्था किया है। सर, आपका क्या कहना है? मैं इंजीनियर हरिकृष्ण लाल के साथ सहमत हूँ जी। इसमें बात है 100% सही है। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि डॉक्टर रैदास, संत शिरोमणि रैदास जी के शिष्या थी और उन्होंने चित्तौड़गढ़ में इनका एक मूर्ति बनवाया है। जिस तरह से सभी लोग उस वक्त में भी ये ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, उसमें रैदास जी थे। इन्होंने भी, चूँकि उस वक्त में यही एक समस्या थी कि ये लोग अपने को वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो था, जिसको स्वर्ग और नरक के फेर में बांटा था, उसको उन्होंने चैलेंज किया, जिसमें रविदास भी थे, संत रैदास जी थे और अनेक लोगों थे, सर्वसमान थे, उसमें ये रविदास जी भी थे। मीराबाई की
शिष्या थी। और मीराबाई ने इनके एथी को प्रचार प्रसार किया और उन्होंने बताया कि हमारे गुरु क्या थे। और कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में इनको मीराबाई से बुलाया गया था, उनकी शिष्या थी और वहीं पर इनकी हत्या हो गई। जहाँ पर मीराबाई ने वहाँ अपने गुरु का बनाया है, आज भी वहाँ पूजा प्रतिष्ठा होती है। ये मैं जोड़ना चाहूँगा। सर क्या कहना है रैदास सर के बारे में? सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, रैदास साहब जी को। एक्चुअली आज जो रैदास जी का घटना आज से 600 वर्ष पूर्व का घटना है अभी से, तो उस समय का जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अभी हम लोग का जो एजुकेशन का सिस्टम मिला है, जो व्यक्तिगत मेरा विचार है कि मैं कुछ कंफ्यूज है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं इस विचारधारा से। अब जैसे रैदास साहब के आ गया है कि अतड़ी निकाल करके उनका जनेऊ पहनाया जाता है। जब पढ़ रहा था उनको ये जानकारियाँ मिलता है उसमें, तो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल हमें भी करना है, सभी लोग के करना है। जो तत्पर आए उसको ही लेना है, नोटिस में लेना है। तो उसको मैंने नोटिस लिया कि उतना बड़ा दार्शनिक व्यक्ति, उतना बड़ा अभी विचारधारा जो सबको मिले अन्न, रैदास प्रसन्न, ये तो बहुत बड़ी एक महान विचारधारा है। तो ये व्यक्ति बुद्ध के कारमा को यहाँ तक लाया, इससे साबित करता है ये सब रहे प्रसन्न, सबको मिले अन्न, रैदास प्रसन्न, ये साबित करता है पहला। दूसरा जो उसमें हमने बताया कि अतड़ी निकाल करके जनेऊ के लाया गया, तो यहाँ एक क्रोनोलॉजी छिपा हुआ है कि हमें कहीं बाहर क्यों नहीं झांकना है। जो भी पहले अपने अंदर, शरीर का अंदर को सिस्टम को देखना है। जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, ये ब्रेन का जो पार्ट है, पूरे शरीर का पार्ट नीचे से लेकर ऊपर का पार्ट है। एक्चुअली बौद्धिज्म यही है। इसी को रैदास साहब से परिचय मिलता है, हमें अतड़ी से परिचय मिलता है, वहाँ झांकने का प्रयास करते हैं। तो मेरा विचार यही तक कि मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में हम उनके बारे में समझने का। सर सवाल आपसे है सर। एक मिनट, हाँ बताइए। इस पर हम थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात ये कहे जो यही बात है, लेकिन यही पर छुपा हुआ है कि जो चित्तौड़गढ़ में इनकी हत्या हुई, इसी बात पर कहा गया वहां पर कि इनके पास जनेऊ कहाँ है। पूछा गया वहां पर, जो बुलाया गया था, इनके पास, कहा कि हमको जनेऊ का नहीं, जनेऊ तो मेरे अंदर है, हार्ट में है। उस दुष्टों ने कहा कि दिखाओ तुम्हारे हाथ में का, हम देखना चाहते हैं कि हाथ में है। मैं जनेऊ अपने हाथ में रखता हूँ। जो उनका कहना था यही बात वो कहना चाह रहे थे, लेकिन यहीं पर उनको माना नहीं गया और आदेश से उनकी हत्या कर दी। मैंने मारा गया, जनेऊ दिखाओ, यहीं पर यही। सर ये जो रामराज का जो सिलसिला चल रहा है, लोग रविदास जयंती भी बना रहे हैं, तो अब इनके विचारधारा को